Good morning, students. Today we are going to discuss the question answers of the chapter The Fight from your supplementary reader. So the question one is, in what way is the forest pool different from the one in which Ranji from the one which Ranji knew in the Rajputana desert? तो इसमें यह है कि जो फॉरेस्ट का पूल है वो कैसे डिफरेंट था उससे जो रंजी जानता था पहले जिन पूलों को वो देख चुका है जो राजपूताना डेजर्ट में हुआ करते थे पहले. सो लेट अस सी. इन राजपूताना डेजर्ट, आंसर नंबर 1 देखिएगा ज़रा. इन राजपूताना डेजर्ट द पूल्स वर स्टिकी एंड मडी वेयर वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स एंड और बफेलोज वेलोड बट फॉरेस्ट पूल वॉज क्लीन, कोल्ड एंड इन्वाइटिंग, सो रंजी लेफ्ट इनटू द वाटर फॉर स्विमिंग. तो ये है कि भाई जो राजपूताना डेजर्ट के जो वो थे पूल्स वो कैसे थे, स्टिकी थे, बहुत मडी थे, बहुत गंदे रहते थे. वहाँ पे वुमेन्स बात अपने क्लोथ्स धोती थी और बफेलोज वहाँ पे मतलब बात लेती थी. ठीक है. लेकिन ये जो फॉरेस्ट पूल था वो बहुत क्लीन था, बहुत कोल्ड इनवाइटिंग सी हवा और मतलब एकदम कैची था वो. और वो उसको इनवाइट कर रहा था कि भाई आइए, एक तरीके से मतलब देख के लगता है ना कि यार हाँ यहाँ जाना चाहिए. दैट वॉज द टाइप ऑफ दैट पूल. सो रंजी क्या करता है, उसमें डाइव करता है, उसमें घुस जाता है और स्विम करता है. सो दैट वॉज देयर इन योर आंसर. सो रंजी लेफ्ट इनटू द वाटर फॉर स्विमिंग. क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 2. द अदर बॉय आस्क्ड रंजी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ. जो दूसरा बॉय है वो रंजी से कहता है कि एक्सप्लेन कर भाई तू मुझे. क्या पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट रंजी टू से. वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि रंजी क्या कहे. दूसरा, वॉज ही इन योर ओपिनियन राइट और रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन. क्या आपके ओपिनियन में वो सही था इस क्वेश्चन को वो उसका पूछना या फिर गलत था. ठीक है. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट वाले का कि क्या पूछ रहा था. वो पूछ रहा था कि वो चाह रहा था कि रंजी उससे सॉरी बोले. सो सूरज वाज बुली. सूरज जो है बहुत ही मतलब एकदम लड़ाकू टाइप का बंदा था. ही वॉज रॉन्ग टू प्रिवेंट रंजी फ्रॉम यूजिंग द पूल. मतलब वो गलत था, वो किसी और को नहीं रोक सकता. ये पूल वगैरह पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना, कॉमन प्रॉपर्टी यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है. हम कोई भी अपना पर्सनल होल्ड नहीं बता सकता इन चीज़ों पे. सो दैट्स वाई द बॉय इज रॉन्ग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 3 में क्या कह रहा है. सो इसमें ये बोला कि भाई तुम्हारी ओपिनियन में राइट है या रॉन्ग, तो फिर बाद में ऐड कर देना हाँ इन अवर ओपिनियन ही वॉज रॉन्ग. ठीक है. बिटवीन रंजी एंड द अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वेरल गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. तो इट इज सूरज हु स्टार्ट्स द क्वेरल. सूरज था जिसने क्वेरल स्टार्ट की थी. ही आस्क रंजी टू रन अवे फ्रॉम द पूल. ही इवन थ्रेटन्स टू बीट हिम. उसने कहा था, रंजी को कहा था कि चल यहाँ से भाग जा. और दूसरा उसने वो उसको थ्रेट भी दी थी कि मैं वरना तुझे मारूंगा. क्वेश्चन नंबर 4. देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर. व्हाट मेड हिम से दैट. एंड मतलब एक दूसरे बॉय ने कहा था कि चल ठीक है तो हम कल फाइट कंटिन्यू करते हैं. उसने किस लिए ऐसा कहा तो देखते हैं. सूरज स्पोक द अबव वर्ड्स बिकॉज ही वॉज tired, but he did not want to spare Ranji who refused to accept defeat. क्योंकि वो थक चुका था सूरज ने ये वर्ड्स कहे थे और वो रंजी को छोड़ना नहीं चाहता था. ठीक है. जो कि अपनी हार नहीं मानना था रंजी. सो ही डिफर्ड द फाइट फॉर द नेक्स्ट डे. तो उसने अगले दिन के लिए फाइट को कंटिन्यू करने के लिए कहा. ठीक है भाई. 4th का सेकेंड. डिड द फाइट कंटिन्यू, इफ नॉट एंड वाई. ठीक है. क्या फाइट कंटिन्यू की उन्होंने, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की. द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नो, द फाइट डिडंट कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट डे. बोथ सूरज एंड रंजी नीडेड ईच अदर्स हेल्प. नहीं, फाइट कंटिन्यू नहीं हुई अगले दिन क्योंकि दोनों को एक दूसरे की हेल्प चाहिए थी. सो दे कॉम्प्रोमाइज्ड. तो उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया कि सूरज आस्क रंजी टू टीच हिम टू डाइव. सूरज ने तो रंजी से पूछा कि भाई तू मुझे डाइव लगानी सिखा देगा या फिर स्विम, जो वाटर के अंदर स्विम करते हैं वो सिखा देगा तू मुझे अंडर वाटर. तो वाइल रंजी एग्रीड टू बिकम अ रेसलर विद द हेल्प ऑफ सूरज. और रंजी को क्या बनना था, सूरज के जैसा रेसलर बनना था. क्लियर. तो इस वजह से दोनों को एक दूसरे का यूज़ था तो उनकी फाइट उन्होंने कंटिन्यू नहीं की. वॉट इज़ दैट रंजी फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम. रंजी को क्या डिफ़िकल्ट लगा भाई. ये आपके क्वेश्चन आंसर है कॉम्प्रीहेंशन चेक के पेज नंबर 53 पे सेकंड एक्सप्लेनेशन के. ठीक है. तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि
क्या था जो रंजी अपने घर पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था? तो आंसर नंबर 1 कह रहा है कि रंजी हैज सेवरल कट्स। क्या थे? रंजी के बहुत सारे कट्स थे फेस वगैरह पे, हर जगह। ब्रूसेस ऑन हिज फेस एंड आर्म्स, मतलब नेल्स के निशान भी थे। तो ही फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द इंजरीज एट होम। तो वो जो जितनी सारी चोटी थी वो अपने घर पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमारा? रंजी सी हिज एडवर्सरी इन द बाजार। रंजी ने अपने दुश्मन को बाजार में देखा। व्हाट डज ही विश टू डू? तो फिर उसने क्या विश किया कि वो क्या करे? तो उसका पहला विश, एट फर्स्ट रंजी फेल्ट लाइक टर्निंग अवे एंड लुक द अदर वे। पहले तो उसने सोचा कि कहीं और देखूं, उसकी तरफ से मुंह मोड़ लूँ। और उसकी सेकंड थॉट थी कि ही वॉज टू हिट हिज एनिमी, मतलब अपने एनिमी को मैं हिट करूँ। क्लियर? विद द लेमनेड बोतल, जो उसके पास लेमन वाटर की बोतल थी उसको मारो उस पर। ठीक है, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट क्या कहता है? व्हाट डज ही एक्चुअली डू एंड वाई? तो उसने एक्चुअल में पर किया क्या था और क्यों किया था? सो आंसर 2 का 2 देखते हैं। ही एक्चुअली स्टैंड हिज ग्राउंड एंड ओनली स्काउट्स एट सूरज। वो खड़ा होता है और सिर्फ सूरज को घूरता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रंजी इज नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ सेकेंड फाइट, वाई डज ही गो बैक टू द पूल देन? रंजी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो पूल दूसरी फाइट लड़े, तो फिर भी वो क्यों गया था पूल पे दोबारा? तो रंजी डिसाइडेड टू गो बैक टू द पूल टू गेन सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि उसे सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी प्यारी थी अपनी, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट जीतनी थी, तो इसलिए वो वहाँ गया था। ठीक है, आत्मसम्मान जो होता है, अपने आत्मसम्मान के लिए वो वहाँ गया था। इफ़ ही सरेंडर, वो सोच रहा था कि अगर मैं अब सरेंडर करूँगा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए हारा हुआ माना जाऊँगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द बेटर स्विमर, हाउ डू यू नो इट? कौन बेटर स्विमर है तुम्हें कैसे पता है? तो आंसर नंबर 4 है हमारा, रंजी वॉज डिसाइडेडली द बेटर स्विमर। रंजी डेफिनेटली एक बेटर स्विमर था। वी नो इट व्हेन ही स्विम्स अक्रॉस द पूल एज हिज अपोनेंट से ही डाइव फॉर अ लॉन्ग इनटू द वाटर। तो ऑब्वियसली बात है हमारा रंजी बेटर था, क्योंकि जब उसने स्विम के लिए वो गया था तो उसने बहुत नीचे तक डाइव मारी थी वाटर में। रंजी ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि रंजी जो है बेटर स्विमर था। और एक साइड से निकल के वो अंडर वाटर भी करता था स्विमिंग। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो अपनी तरफ से। क्लियर? आपको देख लेना, एक दो लाइन सब में बढ़ानी है। रंजी डिसाइडेड टू गो बैक टू द पूल टू गेन सेल्फ रिस्पेक्ट। इफ ही सरेंडर्स नाउ ही विल बी बीटन फॉर ऑल टाइम। ये तो हमारा आंसर है थर्ड का। ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। 5th वाला है, व्हाट सरप्राइजेस द वॉरियर? वॉरियर को क्या सरप्राइज करता है, मतलब जो उसका ओपोनेंट था रंजी का? तो ये था कि रंजी एग्जीक्यूट्स परफेक्ट, आंसर नंबर 5, रंजी एग्जीक्यूट्स परफेक्ट डाइव, क्योंकि रंजी ने एकदम परफेक्ट डाइव मारी थी स्विमिंग अंडर वाटर, और वो अंडर वाटर स्विम भी कर सकता था। ही सर्कल्स सूरज एंड कम अपॉन बिहाइंड, वो सूरज के गोल घूम के मतलब उसके पीछे से निकला था, तो इस वजह से वो सरप्राइज हो गया था रंजी की स्किल देख के स्विमिंग की। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 6 का कह रहा है हमारा, नाउ दैट दे आर एट द पूल वाई डोंट दे कंटिन्यू द फाइट? अब जब वो पूल पे आ गए हैं तो उन्होंने फाइट कंटिन्यू क्यों नहीं की? तो हमारा देखते हैं क्वेश्चन, ये है आंसर नंबर 6, एट द पूल 2 contestants forgot to continue the fight, their interest shift to स्विंगिंग एंड डाइविंग। तो जब उनका इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बदल गया, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में रह गया था कि हमें स्विमिंग करनी है, स्विमिंग सीखनी है, मतलब डाइव मारनी सीखनी है, तो इन सब चीज़ों को वो करने लगे थे। तो हमारा अब ये देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन क्या, 2 क्वेश्चन बचे हैं अभी हमारे। रंजी सुपीरियोरिटी ओवर द बॉय इज ऑब्वियस इन द फॉलोइंग: फिजिकल स्ट्रेंथ, good diving is being a fighter, sense of humor, swimming underwater, making a good point, willingness to help, underline the relevant phrases। मतलब क्या क्या मिल रहा है उसमें से? तो 1-2 चीज़ में जिनमें वो अच्छा था वो ये है, आंसर नंबर 7, गुड डाइविंग थी उसकी, स्विमिंग अंडर वाटर कर लेता था, और उसके अंदर विलिंगनेस थी दूसरे को हेल्प करने की। ठीक है, और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था। तो हमें वो ही अंडरलाइन करने थे जो जो इसमें से उसकी क्वालिटीज़ थी। क्लियर? जिनमें वो सूरज से अच्छा था। Question number 8, what according to you makes the two adversaries turn into good friends in the matter of
minutes. Explain it as you understood it. तो क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है कि जो दो एडवर्सरीज हैं वो अच्छे दोस्त बन गए एक दूसरे के विद इन सम मिनट्स? तो एक्सप्लेन करो जैसे तुम्हें समझ में आया। तो हम ऐसे कि आंसर है रंजी एंड सूरज, टू एडवर्सरीज टर्न इनटू गुड फ्रेंड्स इन अ फ्यू मिनट्स फॉर अ कपल ऑफ रीजन। रंजी और सूरज गुड फ्रेंड बने कुछ मिनट्स में क्योंकि कुछ उनके रीज़न थे, कपल ऑफ रीजन्स, काफ़ी रीजन्स थे। मतलब बोथ वर टायर्ड ऑफ फाइटिंग, मतलब दोनों फाइटिंग से थक चुके थे। बोथ नीडेड ईच अदर्स हेल्प, दोनों को एक दूसरे की हेल्प चाहिए थी, गाइडेंस चाहिए था, सपोर्ट चाहिए थी। सूरज वॉन्टेड टू लर्न डाइविंग फ्रॉम रंजी, और सूरज को डाइविंग भी सीखनी थी रंजी से। वाइल रंजी लाइक द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग रेसलर, रंजी को ये आइडिया पसंद आया कि भाई उसे भी स्ट्रॉन्ग रेसलर बनना है विद द हेल्प ऑफ सूरज। क्लियर? तो आपके द फाइट के क्वेश्चन आंसर्स आज आ जाएंगे और बाकी जो आपके बचे हुए हैं दूसरे अगले वाले चैप्टर के वो हम कल भेजेंगे। क्लियर?